हेलो वन वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट संबंधों में। तो फाइनली अगर आप देखो एशिया कप 2023 में आखिरी दिन आ चुका है। 30 अगस्त से शुरू हुआ एक तरीके से मल्टीनेशनल इवेंट, अगर आप देखो आज खत्म हो रहा है। इंडिया और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच खेला जाना है और एक बहुत अच्छे फाइनल मैच की हम उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया ने 7 दफ़ा ट्रॉफी जीता है जबकि श्रीलंका ने 6 दफ़ा। तो यहाँ पे दोनों टीमें कोशिश करेगी ट्रॉफी उठाने की। इंडियन टीम कोशिश करेगी 8 टाइम जो कि एशिया कप को एक तरह से लिफ्ट किया जाए, तो दूसरी तरफ श्रीलंकन टीम भी चाहेंगे अपनी जो 7th ट्रॉफी है वो एक तरह से दर्ज करे। खैर जो भी एक तरह से मैच में एक तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंडिया और बांग्लादेश का मैच जो कि हुआ था आई थिंक 15 तारीख को, वहाँ पर अब देखो बांग्लादेश ने बहुत ही हिस्टोरिक जीत दर्ज कर दी थी। उसके बारे में आपको हल्का सा बता दूंगा क्योंकि एक बहुत ही मेमोरेबल मैच रहा था बांग्लादेश के लिए। हालांकि वो सुपर 4 से अगर आप देखो पहले 2 मैच हारने के बाद ही बाहर हो गए थे। इंडिया ने जिस दिन श्रीलंका को हराया था, क्वालिफाई कर गए थे, उसी दिन बांग्लादेश भी बाहर हो गई थी। और जो आखिरी मैच था वो एक तरह से डेड रवरी था दोनों टीमों के लिए, बट बांग्लादेश ने उस मैच को जीत के एक तरीके से कहेंगे थोड़ा सा एक तरीके से इंडियन टीम को झटका दिया होगा बिफोर द एशिया कप फाइनल। और साथ ही एक रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा कि 11 साल के बाद शायद उन्होंने इंडिया को एशिया कप में हराया है। और इफ आई एम करेक्ट देन ये सिर्फ दूसरी दफ़ा है जहाँ पे उन्होंने एशिया कप में इंडिया को हराया है। आई थिंक 2012 में एशिया कप में उन्होंने लास्ट टाइम पे इंडिया को हराया था। सचिन सर का शतक आया था, 100वां जो शतक था इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आया था। और उस मैच में आई थिंक अच्छा खासा स्कोर इंडिया ने खड़ा किया था, बट बाद में उसको बांग्लादेश ने चेस कर दिया था। और उस साल भी अगर आप देखो बांग्लादेश ने फाइनल भी खेला था, बट वो हार गए थे एक तरह से पाकिस्तान से। खैर उनके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा इस मैच में। अगर आप देखो एक हाईली कॉन्टेस्टेड मैच रहा जो कि एक तरह से आखिरी ओवर तक गया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 रन से बांग्लादेश ने मैच जीता। देखिए जहाँ तक मैच की बात करें, क्योंकि एक डेड रबर मैच था, तो दोनों ही टीमों ने एक तरह से अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको एक तरह से चेक करने के लिए एक तरह से ट्राई किया कि जो भी एक तरह से खिलाड़ी बेंच पे बैठे हुए हैं, इस एशिया कप के दौरान अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन सबको ट्राई किया जाए। इंडिया ने 5 चेंजेस किए। आई थिंक विराट, हार्दिक, फिर बुमराह, सिराज एंड कुलदीप, जो उनके प्रमुख 5 खिलाड़ी थे, उनको रेस्ट कराया। उनके बदले में अगर आप देखो तिलक वर्मा आए जिन्होंने डेब्यू किया, फिर सूर्य कुमार यादव को एक तरीके से दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिला। शार्दुल ठाकुर को कमबैक कराया और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि कमबैक कर रहे हैं काफ़ी समय के बाद इंजरी से, उनको भी एक तरह से टीम में लिया। और मोहम्मद शमी, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि शायद टीम में होना चाहिए 11 में, बट अनफॉर्चुनेटली कॉम्बिनेशन के चलते वो एक तरह से फिट नहीं हो पाते हैं प्लेइंग 11 में। उनको भी एक तरह से आउट किया। और टॉस जीतकर आप देखो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये था कि इंडिया ने तो पहले बैटिंग करके हुए 2 मैचेस जीते हैं सुपर 4 में। जो पाकिस्तान वाला मैच था उसमें 356 करने के बाद 228 रन से एक तरह से जीते बहुत बड़े मार्जिन से। फिर एक लो स्कोरिंग मैच में जहाँ पे 213 रन डिफेंड किए श्रीलंका के साथ। तो ऐसे में कैप्टन का और टीम मैनेजमेंट का यही सोच था कि एक बार अंडर लाइट अगर चेस करने को मौका मिलता है तो वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं वो भी एक तरह से अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनल में ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट बाद में आपको रन चेस करना पड़े अंडर लाइट्स। तो आई थिंक जो उन्होंने एक ही बार किया है इस पूरे के पूरे एशिया कप में नेपाल के खिलाफ, हालांकि वो मैच जो कि वो 23 ओवर का बाद में इंडिया के लिए रन चेस में हो गया था, जहाँ पे इजीली इंडिया ने रन चेस किया था, बट एक क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट वो चाहते थे थोड़ा सा टेस्टेड होना, और वही एक तरह से उन्होंने निर्णय भी लिया। जहाँ तक बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें, पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 265 किए 8 विकेट के नुकसान पे, और आप देखो 50 ओवर में। बट वहाँ पे देखो एक स्टेज पे बहुत ही बुरी तरीके से वो फंसे हुए थे, जब अगर आप देखो 59 पर उनका चौथा विकेट गिर गया था। वहाँ पे पूरी तरीके से ट्रबल में थे और ऐसा लग रहा था कि शायद एक और बोरिंग मैच हमें देखने को मिले और बांग्लादेश की जल्द से जल्द ऑल आउट हो जाए और फिर इंडियन टीम जो कि इजीली रन चेज कर दे। बट वहीं पे देखो पार्टनरशिप होती है, शाकिब जो उनके कप्तान और एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और तवेद हृदय जो उनके यंग बैट्समैन है, एक्साइटिंग बैट्समैन है। तो उनके बीच पार्टनरशिप होती है और वहाँ से देखो वो 160 तक लेके जाते हैं। फिर एक बीच में ऐसा फेज आता है जहाँ पे 2-3 विकेट जल्दी गिरते हैं और फिर जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है वो एक तरह से कंट्रीब्यूशन देते हैं और किसी तरीके से 265 तक तरह से बांग्लादेश को पहुंचा देते हैं। तो अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं, देखो ऊपर से तंजीद हसन, जिनको शायद पहले मैच के बाद एक तरह से ड्रॉप किया था, उन्होंने 13 रन के 12 बॉलों में। लिटन दास से काफ़ी उम्मीद थी बट वो 0 पे ही आउट हुए हैं। अनामुल हक 4 रन बनाए हैं। जैसा कि बोला था शाकिब और हृदय बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो शाकिब के 80 रन है। बीच में मेहदी हसन मिराज उन्होंने 13 रन किए हैं, तो अवैध हृदय ने 54 किए हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो जो उनके टॉप 5-6 बैट्समैन थे उसमें 2 बल्लेबाजों ने अच्छे बैटिंग की, जिसके चलते वो एक अच्छे स्कोर तक पहुँच पाए। नीचे से भी अगर आप देखो अच्छी कंट्रीब्यूशन आई। अगर आप देखो नशून अहमद जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और बैटिंग भी कर देते हैं अच्छा खासा, उन्होंने 44 किए हैं। 29 मेहदी हसन ने भी किए हैं और 14 रन तंजीद हसन साकिब ने किए हैं। तो ये कुछ इनके परफॉर्मेंस थे।
जहाँ पे देखो मिडिल ऑर्डर में दो बल्लेबाज चले, शाकिब और हृदय, और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में अब देखो अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन आए, जिसके चलते 265 का स्कोर जो कि बांग्लादेश ने खड़ा किया। जहाँ तक इंडियन बॉलिंग की बात करें तो जो मेन गेंदबाज है, आई थिंक 3 मेन गेंदबाज खेल नहीं रहे थे, बट जिन्होंने भी एक तरह से खेला अच्छी गेंदबाजी की थी। और वहाँ पे देखो शमी वॉज गुड, मतलब उन्होंने 2 विकेट लिए, और मतलब कि अब शमी के परफॉर्मेंस से एक सरप्राइज नहीं होंगे, वो राइटली डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में होना। बट अगेन देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का एक तरह से चक्कर है, अदरवाइज किसी भी एक तरह से टीम में वो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होंगे। जिस तरह से वो बॉल डालते हैं, शार्दुल ठाकुर आज यूजुअल महंगे साबित होते हैं, लेकिन विकेट लेके देते हैं। 3 विकेट उन्होंने भी लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी गेंदबाजी किए हैं, 1 विकेट उनको मिला है, 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला है। तो पिछले मैच में जिस तरह से अक्षर ने बॉल डाला था, इस मैच में बेहतर किया है, उनको ज़्यादा बॉलर भी मिली है। तिलक वर्मा को इंट्रोड्यूस करवाया था इस मैच में, और आप देखो उनको बॉलिंग भी कराया था। 4 ओवर में 21 रन दिए हैं, विकेटलेस रहे हैं। आई थिंक एक ही ओवर उनको 2 छक्के पड़ गए, अदरवाइज अच्छी बॉलिंग की है। रविंद्र जडेजा ने भी अपने कोटे के 10 ओवर पूरे किए हैं, जहाँ पर उन्होंने 1 विकेट लिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो उतनी बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी नहीं, बट एक चीज़ है कि जो अक्सर टीम इंडिया के साथ होता है कि काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि जो ऊपर के बल्लेबाज होते हैं वो तो आउट हो जाते हैं, बट जो नीचे के बल्लेबाज है वो एक तरह से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब आज इंडियन क्रिकेट फैन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि शाकिब या हृदय ने अच्छे रन बना दिए, क्योंकि शाकिब बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन है, स्पेशली इस ओडीआई फॉर्मेट में उनको पता है किस तरह से गेम चलाना है। और हृदय जैसा ही कहा कि एक यंग बैट्समैन है, एक अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है। तो अगर उन्होंने वो पार्टनरशिप की 100+ रन की एक तरह से पार्टनरशिप, और वहाँ पे अच्छी खासी एक तरह से परेशान किया इंडियन गेंदबाजों को, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें होती है कि सामने वाले टीम भी अच्छा बैटिंग करते हैं, बट इंडियन टीम के जो गेंदबाज है या फिर उनके कप्तान रोहित शर्मा, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपने 59 पर 4 से 265 एक तरह से बनवा दिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है, बांग्लादेश के साथ ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि जो पिछला सीरीज़ इनका हुआ था बांग्लादेश और इंडिया का, आप याद करिए, आई थिंक जब हमने बांग्लादेश टूर किया था वहाँ पे भी यही हुआ था कि आई थिंक एक मैच में शायद हम लो स्कोर डिफेंड कर रहे थे और ऑलमोस्ट जीत गए थे, बट वो आखिरी विकेट के लिए 50 रन के आसपास की पार्टनरशिप होती है, और वहाँ पे वो मैच जीत जाते हैं। अगले मैच में अगेन देखो कुछ मतलब 7 विकेट हमने निकाल दिए थे 100 रन के आसपास, वहाँ से वो 250+ स्कोर कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक इंडियन गेंदबाज को ध्यान रखनी पड़ेगी आगे चलते हुए, क्योंकि हर बार ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ करना कि वो जो कहावत है कि हाथी निकल गई बट वो पूंछ रह गई, मतलब वो जो हल्की सी टेल है वो आपको परेशान कर रही है। तो आई थिंक ये हमने अक्रॉस फॉर्मेट देखा है, अक्रॉस टीम्स देखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक टीम से, सभी टीमों के साथ अक्सर हमने ये चीज़ करते हुए देखा है इंडियन गेंदबाजों को। और टेस्ट क्रिकेट हो, T20 वनडे हो, हर जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें मैं इंडियन गेंदबाज को ये दूंगा कि सामने वाली जो बैटिंग लाइनअप होती है उसमें देखो जो उनके गेंदबाज होते हैं एटलीस्ट वो बैटिंग करना जानते हैं। यहाँ पे देखो कि नशून अहमद हो गए या महदी हसन हो गए या जो तंजीद हसन शकीब है, उन्होंने भी रन किए हैं। तो ये उनकी एक तरीके से क्वालिटी है कि वो उनके जो गेंदबाज वो अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं। अब दिक्कत ये है कि हमारे गेंदबाजों से उतना कंट्रीब्यूशन आता नहीं विद द बैट, उसी वजह से हम थोड़ा सा परेशान और भी होते हैं। खैर उम्मीद ये थी कि ज़रूर एक चैलेंजिंग टोटल है, बट उतना टफ नहीं होगा इंडियन टीम के लिए, खासकर जब आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो। लेकिन अगेन देखो वहाँ पे एक डेब्यूटेंट थे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, वो ओडीआई क्रिकेट को अभी तक क्रैक नहीं किया है। ईशान किशन के मिडिल ओवर्स में थोड़े से प्रॉब्लम है, तो अभी भी एक तरह से आपको डाउट था कि इंडियन टीम को अच्छा करना है। लेकिन जब चेस की बारी आई तो और अब देखो पहले ही ओवर में दूसरी बॉल पे झटका लग गया, जब रोहित शर्मा जो कि वो बांग्लादेश के जो डेब्यूटेंट गेंदबाज है तंजीम हसन साकिब, उनको आउट हो गए 0 रन पे। और आप देखो दूसरी बॉल पे उनको कैच थमा दिया, अगर आप देखो तो उसके बाद लगा कि अब आएगा असली मज़ा कि रोहित नहीं है, आउट हो चुके हैं, विराट ऑलरेडी खेल नहीं रहे हैं, हार्दिक पांड्या नीचे नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से इंडियन टीम जो कि अंडर प्रेशर रन चेस करेगी। तो उसमें देखो तिलक वर्मा जो कि नंबर 3 पे आए, और जो कि मुझे उतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगा, क्योंकि तिलक वर्मा विराट कोहली की जगह पे पिक हुए थे और उसी पोजीशन पे खेले। हमें ये भी पता है कि जब विराट कोहली आएंगे फाइनल के लिए नेक्स्ट मैच के लिए तो उसी पोजीशन पे खेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक जो बैटिंग ऑर्डर उसको छेड़ा नहीं। तिलक को वहाँ पे ट्राई किया, बट तिलक वर्मा जैसा कि कहा कि उतना आसान नहीं होता है डेब्यू करना ओडीआई क्रिकेट में, वो भी मुश्किल कंडीशन में जहाँ पे एक तरह से नई बॉल पे, और अब देखो हरकत करती है बॉल, तो लीव करते हुए बोल्ड हुए हैं, ऑप्शन उड़ गया उनका। वही जो उनके डेब्यूटेंट गेंदबाज थे तंजीम हसन साकिब, जो जिनको कि ऑलरेडी तिलक वर्मा ने अपने अंडर 19 जो टाइम पे जो वर्ल्ड कप खेला था वहाँ पे उनको खेला था, आई गेस आई मीन जो अंडर 19 वर्ल्ड कप तिलक वर्मा ने खेला था, शायद उस फाइनल में बांग्लादेश ने जीता था इंडिया के अगेंस्ट, तो उसका वो पार्ट रहे थे। तो वो उनके अगेंस्ट खेल रहे थे, बट बॉल लीव करते हुए बोल्ड हो गए 5 रन के 9 बॉलों में।
हालांकि उसके बाद अगर आप देखो शुभमन गिल एक एंड पे खड़े हुए थे और पॉजिटिव बैटिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ केएल राहुल आ गए जिनके पास एक्सपीरियंस है और दो अच्छी पारी खेल के आ रहे थे। केएल राहुल थोड़ा सा जो उनका अगेन वही होता है कि कभी कभार लगता है अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उसी अप्रोच से खेलते रहे। मतलब अगर आप देखो स्ट्राइक रेट बहुत कम था, बहुत धीमा खेलते रहे। और दूसरी तरफ शुभमन गिल जो कि अपना एक तरीके से नॉर्मल गेम ही खेल रहे थे, बट वहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो केएल राहुल का थोड़ा सा अल्ट्रा डिफेंसिव मोड है वो एक तरीके से उनको कॉस्ट भी कर गया। क्योंकि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकली कि बहुत ज़्यादा स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम में आते हैं, पेस के अगेंस्ट। ऑलरेडी हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग की थी, बहुत अच्छी एक तरह से उन्होंने टेक्निक दिखाई थी। बट वही होता है कभी कभार आप जब अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हो, फिर एक रिलीज शॉट खेलने की कोशिश करते हो और वहीं पे आउट हो जाता है, और वही केएल राहुल के साथ हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी कमबैक कर रहे हैं, दो अच्छी पारी खेल के आए हैं, आगे अच्छा ही करेंगे। और ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे वो लगातार अच्छा करते भी हैं। बट वही चीज़ है कि वो जो थोड़ा सा वो बीच बीच में ऐसा लगता है कि जैसे टाइम ज़्यादा ही ले रहे हैं सेट होने में, उसी के चलते अगर आप देखो वो विकेट फेंक भी देते हैं। खराब शॉट तो नहीं खेले थे, बट एक सॉफ्ट डिसमिसल था। तो वो 19 रन बनाए, अगर आप देखो 39 बॉलों में, तो थोड़ा सा आई थिंक उनको और बेहतर करना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्राइक रोटेशन है, या फिर थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है उस पर काम करना चाहिए था। बाकी शुभमन गिल जैसा कहा एक एंड पे खड़े हुए थे, उन्होंने शतक मार के गए हैं। 121 रन किए 133 बॉलों में। अगर वो नॉट आउट रहते अंत तक, उनके साथ अगर हमारे गेंदबाज खड़े रहते, तो हो सकता है वो मैच जिता के चले जाते। 8 चौके और 5 छक्के मारे, बहुत ही बढ़िया पारी खेले, अंडर प्रेशर खेला है। और एक तरीके से जो उनके बारे में चर्चा होती है कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक में ही रन बनाते हैं, सिर्फ अहमदाबाद में ही रन बनाते हैं, उसको एक तरह से उन्होंने खारिज किया। अच्छे प्लेयर हैं, अपने इंडियन टीम के फ्यूचर है, उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और मतलब कि पास 2 साल में आप देखो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, एंड होपफुली वर्ल्ड कप के साल में वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आप देखो मिडिल ऑर्डर में वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। ईशान किशन ने 15 बॉल खेल के 5 रन किए हैं, और बहुत ही खराब शॉट खेल के रिवर्स स्वीप ट्राई करते हुए आउट हुए, लेग बिफोर हुए। मतलब बहुत ही एक तरीके से खराब लगा कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में बैटिंग की थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि आगे अच्छा ही करेंगे। बट नेक्स्ट 2 गेम अगर आप देखो, श्रीलंका वाला में फिर भी कुछ रन आ गए थे, बट यहाँ पे पूरी की पूरी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट ही रहे। सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे मौका मिला था, और आई गेस उन्होंने एक बार फिर से निराश किया है। 26 गेंद 34 बॉलों में 3 चौके भी मारे हैं। बट वो जो पूरी पारी थी, मतलब वो बहुत ही एक तरह से ऑर्डिनरी लगी, और ऐसा लग रहा था कि अब आउट हो जाएंगे, मतलब अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, कभी भी आउट हो जाएंगे। मतलब एक ही शॉट वो ट्राई कर रहे थे, वो स्वीप शॉट, उस पर मिस हो रहे थे, पैड पे लग रहा था, अपील हो रहा था, और एक उन्होंने मिस किया और वो सीधे डंडे पे जाके लगी। तो बहुत ही एक तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग लगा उनको बैटिंग करते हुए देख के। ऑलरेडी अगर आप देखो उनके ऊपर काफ़ी एक तरह से सवाल है, काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। उनको पिक किया गया जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, उससे पहले एशिया कप के स्क्वाड में भी आए। आई थिंक उनको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अब जब इतना बैक कर लिया है टीम मैनेजमेंट ने, तो आई डोंट थिंक कि उनको अब एक तरह से वो ड्रॉप करने वाले हैं, कि सडनली आप उनको वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दो, तो वो एक तरह से गलत मैसेज जो कि एक तरह से सेंड करता है प्लेयरों के लिए। बट एट द सेम टाइम आपको अच्छा करना भी पड़ेगा। तो सूर्य कुमार यादव के लिए यही है कि वो खुद एडमिट कर चुके हैं कि वो कितना एक तरह से ख़राब कर रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में, और उनके लिए एक तरह से एक और मिस अपॉर्चुनिटी कहेंगे। रविंद्र जडेजा, आई थिंक जो उन्होंने बैटिंग की है 7 रन 12 बॉलों में, आई थिंक मैं जो पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रविंद्र जडेजा से हूँ, क्योंकि उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि रोहित और विराट के बाद अगर आप देखो सबसे एक्सपीरियंस वही है। हाँ, केएल राहुल के पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है विद द बैट। शुभमन गिल भी अगर आप देखो 2 साल से खेल रहे हैं, बट रविंद्र जडेजा अगर आप देखो उस टाइम से खेल रहे हैं जब से रोहित और विराट ने खेले हैं, और मतलब बहुत अच्छा भी करते आए हैं। अगर आप देखो इसी मैच में उन्होंने 200 विकेट भी पूरे किए हैं ओडीआई फॉर्मेट में, और उनके 2000 से भी ज़्यादा रन है। और ये करने वाले जो काम, मतलब 200 विकेट प्लस 2000 रन, शायद कपिल पाजी के बाद वो शायद दूसरे भारतीय प्लेयर बने हैं, तो ऐसे में उनसे काफ़ी उम्मीद होती है। बट वो एक ख़राब शॉट खेल के आउट हुआ, और उस शॉट को आप एक तरह से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते जो वो करना चाह रहे थे। दूसरे एंड पे देखो शुभमन गिल खड़े हुए थे, एक एक्सपीरियंस पैटर्न, और वो इस एंड से उतना ख़राब खेल के गए हैं। मतलब आप चाहते हो कि वो नंबर 7 पे जो एक तरह से वो जिस स्पॉट वो खेलते हैं, आके 30-40 रन की पारी खेल रहे हो, वहाँ पे उनको कोई नहीं बोल रहा है कि आप शतक मारो, अब बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करो, बट एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन खेलो। तो इस मैच में अब देखो अगर वो खड़े रहते शुभमन गिल के साथ, दूसरी तरफ से शुभमन गिल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो ये मैच में निकाल सकते थे, और यही हम उम्मीद करते हैं। बट कभी कभार लगता है जैसे रविंद्र जडेजा, मतलब जो उनकी गेम सेंस है वो उस पर एक तरह से सवाल उठते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं। मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मर है, और टू बी ऑनेस्ट इस वक्त अगर आप देखो इंडियन टीम में आप उनका रिप्लेसमेंट नहीं पाओगे। अक्षर पटेल ज़रूर है, बट अक्षर पटेल की बॉलिंग पे उतना आप ट्रस्ट नहीं करोगे। वाशिंगटन सुंदर भी एक तरीके से
वो एक विकल्प ज़रूर हो सकते हैं, बट अगेन उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में आप चाहोगे कि रविंद्र जडेजा अच्छा करे। देखिए अभी तो उनको एक तरह से ऐसा कहा कि आप हाथ नहीं लगा सकते, होपफुली वो वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाए, बट उससे पहले जो फाइनल मैच है आज, वहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद देखो अक्षर पटेल, अब वो आज खेल रहे थे, बैटिंग डेप्थ और अच्छी हो गई थी क्योंकि शार्दुल भी थे। अक्षर पटेल ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, 42 रन 34 बॉलों में, और ये जो मैच इतना क्लोज गया, हम 6 रन से मैच हारे, उसका रीज़न अक्षर पटेल ही थे। हालांकि उनको देखो कि जब खेल रहे थे वहाँ पे इंजरीज भी हुई और उसके चलते वो एशिया कप के फाइनल से बाहर हो चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया गया है। अगर वहाँ पे देखो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और कोशिश ज़रूर की कि एक तरह से मैच फिनिश किया जाए। पिछले मैच में अगर आप देखो वो खड़े हुए थे, क्रूशियल 26 रन किए थे, जिसके चलते अगर आप देखो 213 तक इंडियन टीम पहुँच पाई और फिर डिफेंड भी किया। इस मैच में अगर देखो अंत तक मतलब कोशिश करते रहे, बट वहाँ पर वो आउट हुए और फिर मैच फिनिश नहीं कर पाए। शार्दुल ठाकुर ने 11 रन किए हैं 13 बॉलों में। मुझे लगता है कि उनसे एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी और खुद भी एक तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि जिस रोल के लिए उनको रखा गया है कि शमी को एक तरह से बाहर रखा जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा बैटिंग देते हैं डेप्थ में, लेकिन अगर वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे बैट से तो फिर आपको लगेगा कि शायद शमी को भी खिला देते वो बेहतर होगा। हाँ, शार्दुल ठाकुर ने जो उनके पास एबिलिटी है विद द बॉल बेहतर ही किया है। उसमें एक तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से ही खेल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एक तरह से वो आर्ट ऑन करते हैं, बट उनके पास अच्छी खासी स्किल बॉलिंग में भी है। बट आई थिंक जो उनका एक तरह से काम है कि थोड़ा सा बैटिंग में भी उनको एक तरह से कंट्रीब्यूट करना है नीचे, वो भी एक तरह से उनसे हो नहीं पाया। 11 रन किए हैं, बट आई थिंक उनको और बेहतर करना चाहिए था। नीचे अगर आप देखो आखिरी ओवर में जाके 12 रन के करीब रह गए थे, जहाँ पर आप देखो मोहम्मद शमी ने 6 रन किए हैं, 6 बॉलों में एक चौका मारा है, और प्रसिद्ध कृष्णा ने 0 है 2 बॉलों में। तो उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो अंत में जाके मैच फिनिश करके दे। हाँ, यही अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज होते तब शायद आप उम्मीद करते, या फिर इवन जैसे पाकिस्तान में नसीम शाह या शहीन शाह अफरीदी एक आधा हिटें मार देते हैं। बांग्लादेश का आप खुद एग्जांपल देखो, उनके गेंदबाजों ने भी यहाँ पर रन किया है। तो आई थिंक इंडियन टीम में कहीं ना कहीं एक जो कमी है, मतलब ये दिख रही है साहब, हमारे जो बल्लेबाज है वो बॉल नहीं डालते, हमारे जो गेंदबाज है वो बैटिंग नहीं करते हैं, और वही एक तरीके से खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है। और बड़ी चीज़ ये देखो, जो 11 साल पहले भी हुआ था कि सचिन सर का 100 आया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बावजूद हम मैच हारे थे। और यहाँ पे भी अगर आप देखो शुभमन का 100 आया, उसके बावजूद हम मैच हारे हैं। खैर जो ये रिजल्ट है उतना हमें अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब देखो ऑलरेडी हम अपने जो 5 मेन प्लेयर थे उसके बगैर ही खेल रहे थे, और ऑलरेडी हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही है कि जिस तरह से हमने स्पिन को खेला इस मैच में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अगेन वो क्वेश्चन रेज कर देता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है अगेंस्ट स्पिनर वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है, और लगातार हम फेल होते आ रहे हैं स्पिनर से। और बांग्लादेश से तो पिछले 4 में से हम 3 मैच हार चुके हैं ओडीआई में, मतलब जो आखिरी सीरीज हुआ था उसमें से 3 में से 2 हारे थे। एक मैच वो डेड रबर में जिसमें ईशान किशन ने दोहरा शतक मार दिया था, विराट का भी 100 आया था, आखिर वो हम जीते थे। बट अब देखो 3 मैच हार चुके हैं। तो कुछ तो है इस बांग्लादेश की टीम में कि जब भी वो एक तरह से इंडिया से खेलते हैं उनकी जो थोड़ा सा एनर्जी लेवल है वो अप हो जाती है। हालांकि वो भी एक तरह से आज देखे काफ़ी बदलाव कर गए थे, बट इंडिया ने एक तरह से वहाँ पे थोड़ी सी एक तरह से कहेंगे कि इंटेंसिटी डाउन की विद द बॉल, विद द बैट, विद द फील्डिंग, और उसका एक तरह से बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया। तो खैर ये तो मैच का हाल था, लेकिन अगर हम फाइनल के ऊपर आए, देखिए जैसे कि आपको अभी अपडेट दे दिया कि अक्षर पटेल पार्ट नहीं होंगे, तो इन केस स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है और हमें तीसरा स्पिनर चाहिए होता है, फिर टीम इंडिया को आई थिंक 2 चॉइसेस है। एक तो वाशिंगटन सुंदर के साथ जाए, वो अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं, अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनके साथ चले जाए नंबर 8 पे, या फिर ये कर दें कि जो कि मोस्ट लाइकली मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, कि तिलक वर्मा को ही टीम में रख देते हैं और थोड़ा सा ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं, थोड़ा सा बैटिंग दे देंगे। बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ही है कि तिलक वर्मा को वो खिलाएंगे, आइदर वो सुंदर को खिलाएंगे या फिर हो सकता है कि शार्दुल के साथ जाएं। बाकी सिराज और बुमराह तो कमबैक ही करेंगे, तो एक हाई वोल्टेज मैच होने की उम्मीद है। यहाँ पर आप देखो मैं 60-40 रखूँगा इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह से उन्होंने जीता था, मतलब 213 रन बनाने के बावजूद अगर आप देखो मैच जीते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऑन पेपर भी देखोगे इंडियन टीम ज़्यादा बेहतर टीम है, तो उसी वजह से थोड़ा सा मैं एज इंडियन टीम को दे रहा हूँ। बट कंप्लीटली आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले मैच में हमने ऑलरेडी देखा है कि श्रीलंका किस तरह से परफॉर्म करती है, खासकर जो उनके स्पिन गेंदबाज है। एक झटका उनको ये लग गया है कि थिक्सन अवेलेबल नहीं होंगे, उनको भी इंजरी हो गई है, जिसके चलते वो भी बाहर हो चुके हैं। एक और हो सकता है कि वो अपने स्क्वाड से एक और स्पिनर पिक कर ले। तो इंडियन टीम को बस वही है कि उनकी जो स्पिनर है उनको एक तरह से संभालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो जो पिच मिलेगी इस मैच के लिए, और आप देखो वो भी एक तरह से स्पिन फ्रेंडली होगी, क्योंकि श्रीलंकन टीम फाइनल खेल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके जो वहाँ पे क्यूरेटर्स हैं हो सकता है कि उनको फेवर करने वाले पिच दें। तो लेट्स सी।
तो खैर आप यही उम्मीद करोगे कि बड़े मैच के ऊपर आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित हो गए, विराट हो गए, उनका एक तरह से अच्छा इनिंग्स आए। सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट उम्मीद होगी, बट स्पेसिफिकली आप चाहोगे कि आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप करें इस बड़े मोमेंट पे, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आपने कोई मल्टी नेशन इवेंट में, अगर आप देखो, फाइनल में जीता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जीत के जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप के लिए एक तरह से एक अच्छी प्रिपरेशन होगी, एक अच्छी कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगी। तो लेट्स सी, मुझे लगता है फिर भी इंडियन टीम जो कि मैच जीतेगी और एशिया कप जीत जाएगी। बट अगर श्रीलंकन टीम जीत गई तो मुझे एक्चुअली वो अपसेट नहीं लगेगा और ना ही हैरानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी देखो, अगर आप बांग्लादेश से हार चुके हो, जो कि इस टूर्नामेंट की, अगर आप देखो सुपर 4 की बात करें, सबसे कमज़ोर टीम थी। तो जैसा ही कहा, उतना सरप्राइज़ नहीं होगा। मैं द बेस्ट टीम विन, ये एक तरह से कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बाकी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो कि वो एशिया कप 2023 की ट्रॉफी जो कि वो लिफ्ट करेगी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।